मुनाफिक की नमाज कैसी होती है, ताकि हम महसूस कर सकें कि नमाज पढ़ करके भी हम कामयाब क्यों नहीं हैं। तो कुरान मुनाफिक की नमाज के बारे में कहता है, इज़ा कामू इला सलात कामू कुसाला, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती के साथ नमाज अदा करते नजर आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मुनाफिक की नमाज का तरीका है, अगर वही तरीका ईमान वाला अपना ले तो कहां से कामयाब होगा। नमाज जब पढ़ो सुकून के साथ पढ़ो, खुशू और खुदू के साथ पढ़ो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से लौ लगा करके पढ़ो, फिर देखना यही नमाज बेहयाई से भी रोकेगी और बुरी बातों से भी रोकती हुई नजर आएगी। तो कामयाब वो बंदा है, वो मोमिन है जिसकी नमाज के अंदर खुशू मौजूद है। दूसरी बात कुरान ने कही, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, जो लग़वियात से एराज करते हैं। लग़्व फुजुल काम, खास तवज्जो चाहूंगा इस चीज पर, जो फुजुल काम से एराज करते हैं, बचते हैं। अब ये लग़्व किसे कहते हैं, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं लग़्व ये कोई नाजायज काम नहीं है, लेकिन लग़्व कहते हैं उस काम को, तवज्जो चाहूंगा सीख करके जाओ, लग़्व उस काम को कहते हैं जिसका न दुनिया में कोई फायदा हो और न आखिरत में फायदा हो। तवज्जो चाहूंगा, लग़्व उसको कहते हैं, फालतू फुजुल उसको कहते हैं जिसका न दुनिया में कोई फायदा हो और न आखिरत में फायदा हो, भले वो काम हराम न हो लेकिन लग़्व फुजुल। जैसा कि आज का मुसलमान रात को कहीं बैठ करके गपशप करने बैठ जाता है, क्या करते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये लग़्व है। आओ चलो कैरम खेल लेते हैं, आओ चलो थोड़ी देर बैठ करके ये फला चीज़ देख लेते हैं, फला काम कर लेते हैं। कोई दीनी चीज़ नहीं है, न दीनी फायदा है न दुनियावी फायदा। तो लग़्व चीज़ों से जो एराज करे, कुरान की रोशनी में वो कामयाब है। और अगर आज के मुसलमानों का जायजा लिया जाए तो मोर देन 95% मुसलमान जो है वो लग़्व के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। ऐसे काम में जिंदगी गुजारते हैं जिस काम का न दुनियावी कोई फायदा है न उखरवी कोई फायदा है, और मुसलमान अपना टाइम उसके अंदर पास करता हुआ नजर आता है। कुरान कहता है जो मोमिन कामयाब हैं वो कौन से मोमिन हैं, जो लग़्व से परहेज करते हैं, फुजुल कामों से परहेज करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जब फुजुल कामों से परहेज करने पर अल्लाह कामयाबी अता करता है और वो चाहता है कि फुजुल कामों से बचे, तो जो लोग हराम काम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हराम करदा चीज़ों के अंदर गिरफ्तार हैं, नाजायज़ काम करते हैं, अल्लाह उन्हें कैसे कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह तो ये चाहता है कि जो मेरे महबूब के दीवाने हैं उनसे कोई फुजुल काम हो नहीं, बल्कि वो जो भी काम करें उसका फायदा दुनिया में भी उन्हें नसीब हो और आखिरत में भी नसीब हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम के हुस्न के अंदर यह है कि ला यानी बातों को छोड़ दिया जाए, यानी ये इस्लाम का हुस्न है। पता ये चला जो मुसलमान होगा वो फुजुल कामों में अपना वक्त ज़ाय नहीं करेगा, जो मुसलमान होगा वो फुजुल कामों में वक्त खर्च नहीं करेगा, जो मुसलमान होगा वो फुजुल चीज़ों से अपने आप को बचाता हुआ नजर आएगा, जो मुसलमान होगा वो लग़वियात से परहेज करता नजर आएगा। मुझे एक बुजुर्ग का वाक़या याद आ रहा है, अल्लाह अकबर, वो कई दिनों तक तो ज़िंदगी अपनी रोटी खाने में गुजारते रहे, फिर रोटी से जितनी कुव्वत मिली बैठ करके सोचने लगे कि मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी को चबाने में जो वक्त जाता है, क्या रोटी के ज़रिए जितनी ताकत मुझे मिलती है मैं कोई ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करूं कि रोटी से मिलने वाली कुव्वत जितनी कुव्वत मुझे नसीब हो जाए
और मेरा वक्त बच जाए, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक मशरूब तैयार कर लेता हूँ जिसे मैं पी लूँ, तो पीने में मेरा वक्त इतना बच जाएगा कि रोटी चबाने में इतना वक्त जो जाता है उतना वक्त मैं अल्लाह की तस्बीह कर सकता हूँ। तो अल्लाह अकबर, उन्होंने काउंटिंग किया, रोटी चबाने में जितना वक्त गुजरता है एक लुकमे के चबाने में कई बार सुबहान अल्लाह वो कह सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद से मशरूब पीकर पीना शुरू कर दिया और उतना वक्त अल्लाह की तस्बीह में खर्च करना उन्होंने शुरू किया। अल्लाह वालों, इसलिए वो कामयाब थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रोटी खाना छोड़ दें, नहीं। जब मकाम बुलंद हो जाता है, सोच बड़ी हो जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हर बंदे को अल्लाह अपनी दोस्ती का ताज नहीं अता करता जब मकाम बहुत बुलंद हो जाता है कि बंदा फराइज से निकलकर नफिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और पूरी पूरी रात जब इबादत और रियाजत में गुजारने लगता है तो अल्लाह ताला मारिफत के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। हमारा और आपका सुकून अच्छी गिज़ाओं के अंदर है और अल्लाह वालों का सुकून अल्लाह के जिक्र के अंदर मौजूद हुआ करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये कि अगर हम एक 24 घंटे के अंदर, एक दिन और रात के अंदर अगर हम जायजा लें कि अपना कितना वक्त फुजुल कामों में खर्च करते हैं, तो पता चलेगा कि हमारा 90% या 80% वक्त फुजुल कामों में खर्च होता है। ये व्हाट्सएप ही को ले लीजिए, मोबाइल ही को ले लीजिए, फेसबुक को ले लीजिए, ट्विटर को ले लीजिए, क्या मिल रहा है? फुजुल काम। मैं ये पहना हूं, मैं ये खाया हूं, मैं यहां गया हूं, मैं ये पिया हूं, बस यही सारी चीजों में वक्त जा रहा है। फिर हम कामयाबी चाहते, मिलेगी कैसे कामयाबी? और ये न समझना, ये मत समझना कि वक्त जो है वो बहुत मामूली चीज है, नहीं, वक्त बहुत कीमती सरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त को बड़ी नेमत फरमाया, वक्त को बड़ी नेमत फरमाया और तंदुरुस्ती को बड़ी नेमत फरमाया। और सरकार ने फरमाया इन दो नेमतों से फायदा उठाने की बजाय लोग इस दो नेमतों की कद्र नहीं करते। और वो दो नेमतें कौन सी हैं? वक्त और साथ ही साथ जो है वो सेहत, तंदुरुस्ती। मेरे